हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि दोस्तों मैं डीएफसी सेल के एग्ज़ाम की से रिलेटेड सीआरएम का सिलेबस जो आपका लेक्चर है दोस्तों वो डेली क्लास लेता हूं। तो उसमें दोस्तों जो आज मेरी क्लास है दोस्तों उसमें हम कराएंगे आपको गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल। जैसे कि मैंने गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल की जो क्लास है दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, जिसे मेरी लास्ट क्लास थी दोस्तों। मैंने उसमें बाकायदा उसका इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली बता दिया था कि किस तरीके से क्या क्या होता है, कितने टाइप्स हैं उसके। ठीक है ना दोस्तों। तो आज जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सीआरएम स्ट्रैटेजी, कौन सा दोस्तों, सीआरएम स्ट्रैटेजी। दोस्तों ये सेकंड टाइप है। क्या है? सेकंड टाइप है ये किसका? गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने जो सबसे पहला जो इसका मॉडल था वो जो टाइप्स था वो था दोस्तों कौन सा, सीआरएम विज़न। तो दोस्तों हम वो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। जिस भी भाई ने हमारा ये मॉडल पढ़ा नहीं है वो जाकर हमारी लास्ट वीडियो जो हमने कराई थी दोस्तों स्टार्ट, उसमें जाइएगा, देखिएगा। आई पेपर क्लासेस यूट्यूब चैनल के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों मैं टेस्ट ले रहा हूँ डेली। ठीक है ना दोस्तों, तो उनको भी जाके अपने मतलब जो किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है उस प्रिपरेशन को भी अपने जो है ना दोस्तों यानी कि कॉम्पिटेंसी करिए अपने साथ में, और किस तरीके से आपका रिजल्ट आ रहा है वो भी देखिएगा साथ में दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो साथ में सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी डीएफसी सेल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सीआरएम स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों? सीआरएम स्ट्रैटेजी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों गार्टनर्स मॉडल है, गार्टनर्स मॉडल का फर्स्ट टाइप था सीआरएम विजन। इसके टोटल 8 टाइप्स हैं, यानी कि 8 बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग, 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इनका नाम 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स भी रखा था। ठीक है। गार्टनर्स कौन थे दोस्तों? जियोडियन गार्टनर्स। ठीक है, उनका पूरा नाम ये था। और ये जो मॉडल आता है दोस्तों 1997 में आता है। ठीक है। तो दोस्तों ये तो आता थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, चलते हैं। मैं ये सारा कुछ आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। सीआरएम स्ट्रैटेजी, सीआरएम इज़ अ बिजनेस। सिंपल सी बात है, स्ट्रैटेजी ये क्या होता है दोस्तों? रणनीति होता है। अगर किस तरीके को हमें किस तम मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज़ को कैसे अप्रोच करना है, तो दोस्तों उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि रणनीति बनानी पड़ती है। स्ट्रैटेजी तो एक फॉलो करते हैं ना दोस्तों। अगर हमें डीएफसी सेल की जॉब लेनी है तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस को किस तरीके से कवर अप करेंगे, साथ में एग्जाम को किस तरीके से देने के लिए उसके अच्छे कि वो क्रैक हो सके। तो ये दोस्तों सारी चीज़ होती है, स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो सीआरएम इज़ अ बिजनेस, क्या कहा है दोस्तों इसमें? सीआरएम इज़ अ बिजनेस स्ट्रैटेजी विद आउटकम्स दैट ऑप्टिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी भी कस्टमर के साथ में अगर किस तरीके से अगर बिजनेस करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी दोस्तों? स्ट्रैटेजी। साथ ही में उसके थ्रू जो हमारे आउटकम्स आएंगे वो सारा का सारा हमें क्या करना होता है दोस्तों? ऑप्टिमाइज़ करना होता है किस भी आप पे, कि उसको हमें क्या फ़ायदा हो रहा है या उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, साथ ही में हमें उससे कितना रेवेन्यू मिलेगा, क्या हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये सारा कुछ होता है दोस्तों सिस्टमेटिकली। तो ये तो सीआरएम स्ट्रैटेजी का पार्ट था दोस्तों। ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसकी डेफिनेशन सब कुछ लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। और सीआरएम की क्लास दोस्तों आज से नहीं चल रही, कम से कम मुझे लग रहा हो काफ़ी टाइम हो गया होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसके चलते हैं। और इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम टेक्नोलॉजीज बाय विच एनेबल ग्रेटर्स कस्टमर इनसाइट। मतलब कुल मिला के क्या होता है दोस्तों? इम्प्लीमेंट करना होता है सीआरएम टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे भी कर सकते हैं हम, कि कौन से कस्टमर हमारे लिए किस तरीके से, कि हमारे लिए इंडिविजुअली जैसे होता है ना कि दोस्तों कुछ कस्टमर तो हमारे लिए अगर हम जैसे कुछ भी चीज़ देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पे क्या कर देते हैं दोस्तों, आँख मूंद के विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि हमने जो पहले उन्हें प्रोडक्ट दिया हुआ होता है ना दोस्तों, वो उसको मतलब ये कहते हैं कि अरे वहाँ तो जो भी सामान मिलता है ना भाई अच्छा ही मिलता है, चाहे आँख मूंद के ले आओ। ठीक है ना, ये समझते हो ना। तो इस तरीके का तो इनसाइट मतलब इस तरीके से क्या हो जाए कि पता चल जाए कि इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है दोस्तों। ठीक है ना। अब कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमारे पास में डेली आते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमारे पास में वीकली या फिर मंथली आते हैं। अगर हम उन लोगों का भी साथ के साथ में क्या कर दे दोस्तों, इंटीग्रेशन कर दे कि इस तरीके से, तो वो भी दोस्तों सीआरएम स्ट्रैटेजी का पार्ट आ जाता है कि इन कस्टमर को डेली के लिए ये चीज़ चाहिए और कुछ कस्टमर जो वीकली आते हैं उनके लिए ये चीज़ चाहिए। तो हम इस तरीके से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सभी चैनल का कर सकते हैं, याद है हम कर सकते हैं कैसे, हर चीज़। अब मुझे पता कि मेरे पास में स्टूडेंट हिस्ट्री वाले भी हैं, ज्योग्राफी वाले भी हैं, बायोलॉजी वाले भी हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए एक अलग अलग प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूँ। तो ये होता है दोस्तों इंटीग्रेशन कर देना, कि जिससे तुम्हें आसानी से मिल सके। ठीक है ना। या एंड बैक ऑफिस एंटरप्राइजेस फंक्शन, ये भी सारा दोस्तों ये सभी के सभी जो पार्ट्स होते हैं हमारे सीआरएम स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम।
तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, अब आ गया हमारा सेगमेंटेशन ऑफ अ कस्टमर। मतलब कस्टमर को किस तरीके से क्या करना है दोस्तों, अलग अलग करना है, वो भी उसकी किस पर। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। उसकी CLV के बेस पर कर सकते हैं, या फिर हमारा जो होता है SSC के बेस पर कर सकते हैं। क्या दोस्तों, SSC की फुल फॉर्म आपको मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसकी नीड्स के बेसिस पे कर सकते हैं, उसकी लॉयल्टी के बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन एंड मोर, बहुत सारी जो थिंग्स होते हैं दोस्तों, उसके बिहाफ पे भी हम क्या करते हैं दोस्तों, कस्टमर का सेगमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों इस तरीके का सेगमेंटेशन के बारे में। जिस भाई को नहीं पता वो हमारी जाके लास्ट क्लास की कुछ वीडियो है, मतलब जो लास्ट नहीं कह रहा, उससे पहले अपलोड की हुई है दोस्तों, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है ना। तो CRM की दोस्तों इस तरीके से हो जाएगी। अब आगे देखिए, आपका जो थर्ड टाइप आता है हमारा किसका दोस्तों, गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल का ही आता है दोस्तों, CRM प्रोसेस। क्या है दोस्तों, CRM प्रोसेस। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे हमारा ये आता है कस्टमर लाइफ साइकिल। कस्टमर लाइफ साइकिल, जो कस्टमर होते हैं उनकी लाइफ की जो साइकिल है वो किस तरीके से चलती है, देख कर चलो। कैसे, मानकर चलो कि एक कस्टमर को हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं। अगर हमें किसी कस्टमर को अपने लिए बनाना है तो कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, रीच, उसके पास पहुंचना पड़ेगा। किसके थ्रू, सेल्स टीम के थ्रू, मार्केटिंग टीम के थ्रू, ये होता है ना दोस्तों, समझते हो ना इस चीज़ को। तो फिर एक्विजिशन करना पड़ता है दोस्तों, कौन सी टीम के थ्रू, सेल्स टीम के थ्रू। फिर रिटेंशन, लॉयल्टी, फिर कन्वर्जन, ठीक है। किस किस के थ्रू होता है दोस्तों, रीच, मार्केटिंग, एक्विजिशन, सेल्स टीम के थ्रू, रिटेंशन और लॉयल्टी कस्टमर सर्विस टीम के थ्रू, और कन्वर्जन सेल्स टीम के थ्रू। कैसे होता है दोस्तों, वही मैं आपको बताता हूँ कैसे दोस्तों। जैसे मान के चलिए कि मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आया है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने नया प्रोडक्शन करा है किसी चीज़ का। मानकर चलो कि एक मोबाइल आया है, किस नाम से, मान के नोकिया का मोबाइल आया है दोबारा, एंड्रॉयड, ठीक है। वो एकदम अच्छे फीचर्स के साथ में आया और उसे अपना बिजनेस बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जो मोबाइल कंपनी से प्रोडक्शन होने के बाद में निकलेगा, तो दोस्तों किसके पास में जाएगा, मार्केटिंग टीम के पास में जाएगा, जो शॉप पे जाएगा। शॉप के थ्रू फिर क्या होगा दोस्तों, जो सेल्स टीम होगी वो उसको क्या करेगी दोस्तों, बताएगी किस तरीके से कि क्या क्या इसकी क्वालिटी है और इसके रेट्स वेट सब चीज़, ठीक है। फिर कस्टमर सर्विस टीम के पास जाएगा, जो वहाँ पर कस्टमर होते हैं ऐसे, ठीक है। कस्टमर आएंगे, शॉप पे आएंगे, फिर उनको सारी की सारी जो सेल्स टीम होती है जो दोस्तों बेचती है, वो उनके साथ में क्या करेगी दोस्तों, उसकी क्वालिटी, लॉयल्टी सब कुछ बताएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों जो सेल्स टीम होगी उसके साथ में कन्वर्जन करके, यानी कन्वर्सेशन करके उसके साथ में उस टीम, मतलब वो जो सेल्स टीम होगी उसको प्रोडक्ट को क्या कर देगी दोस्तों, वो कस्टमर के पास में क्या कर देगी, पहुंचा देगी। तो ये दोस्तों एक तो तरीका होता है CRM प्रोसेस का, ठीक है। क्या बताऊं दोस्तों, CRM प्रोसेस का एक तरीका होता है इस तरीके से कि किसी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर तक किसके थ्रू पहुंचाना है। ये सारे के सारे जो दोस्तों ये सेक्टर हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, नॉलेज मैनेजमेंट। क्या है दोस्तों, नॉलेज मैनेजमेंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सेक्शन है दोस्तों। क्या, नॉलेज मैनेजमेंट CRM प्रोसेस का ही पार्ट है दोस्तों, B। इसमें क्या होता है दोस्तों कि किसी कस्टमर के पास में कितनी नॉलेज है, या फिर उसका फीडबैक किस तरीके से किसी प्रोडक्ट के प्रति आ रहा है, या फिर वो मतलब मान के चलिए कि किसके प्रति क्या मतलब आइडियाज़ रखता है। ये सारा कुछ दोस्तों नॉलेज मैनेजमेंट में, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी ऑलरेडी आप जानते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, कफ प्रॉब्लम चल रही है, नज़ला वजला जुकाम सब चीज़ हो रहे हैं, बट कोई नहीं, हमारी क्लास रुकेगी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है दोस्तों, और ठीक है ना, आपकी केयर करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, नॉलेज मैनेजमेंट, यह है हमारे कस्टमर की फीडबैक या फिर उनके जो एक्सपीरियंस उन्होंने जो लिया है उस पर डिपेंड करता है, क्या, नॉलेज मैनेजमेंट। कैसे, एक मैंने आपको दोस्तों एक्रोनिम से बताया था, CKV। क्या था दोस्तों, CKV। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में साथ में, ठीक है ना। जैसे कि कस्टमर की प्रॉब्लम है, सेल्स टीम अच्छे तरीके से उसको क्या करती है दोस्तों, कन्वेंस नहीं कर पा रही है। मानकर चलिए कि वो जो टीम है वो क्या नहीं कर पा रही दोस्तों, कन्वेंस नहीं कर पा रही है सही से। तो फिर क्या होगा, कोई सेल्स टीम उसके फीडबैक की हेल्प से मानकर चलिए उसकी प्रॉब्लम को अगर सोल्व आउट करा दे करा सके, तो कस्टमर की जो नॉलेज है ना उसके बेस पर हम उसकी फीलिंग को अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके हमें फीलिंग्स अगर, या फिर हम उसको जो उन्होंने कहा है उसको हम समझ पा रहे हैं, और अगर हम उसको अच्छे तरीके से सोल्व करा देंगे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत अच्छा कस्टमर हो जाएगा, और वो हमारी हर जगह क्या करेगा दोस्तों, तारीफ़ करेगा कि वो वाले जो भैया थे उन्होंने जो ना कि मेरा मोबाइल इस तरीके से इतने अच्छे, मतलब कम पैसों में अच्छे तरीके से इतनी अच्छी सर्विस दी थी कि उन्होंने टाइम में ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। तो ये होता है दोस्तों किसी तरीके का कस्टमर को अप्रोच करना।
तो कस्टमर की नॉलेज के बेस पर उनकी फीलिंग को अच्छे तरीके से अप्रोच कर सके। जैसे कि हम किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं, मान कर चलिए एक एग्जांपल भी लिया, जैसे कि कोई ऐप है उसको अनइंस्टॉल करते हैं, तो वो हमसे क्या पूछते हैं दोस्तों, रीज़न पूछते हैं कि आप इसको क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर आप इसको क्यों रिमूव कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम उसके प्रति फीडबैक दे देंगे तो आई थिंक वो नेक्स्ट टाइम पे ना उस चीज़ को इम्प्रूव करके लाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम पे उसको इम्प्रूव करके लाए। तो ऐसे हो रहा होता है दोस्तों सारा कुछ, किस में, कस्टमर की लाइफ साइकिल से भी। सिंपल सी बात है, अगर कस्टमर की रिटेंशन है RFM अगर इस तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी है ना, तो उसको है ना हर दुकानदार, मैं नहीं कह रहा कि ये हर कंपनी उसको हायर करना चाहिए। अगर किसी भी कस्टमर या किसी एम्प्लॉय की अच्छी मतलब पॉलिसी है, ठीक है ना, अगर वो अपने मतलब काम के प्रति बहुत ही अच्छा है और सजग है, तो दोस्तों हो सकता है कि वो हर चीज़ के लिए अपने संघर्षों के साथ में पूरा डेडिकेशन हो। ऐसे होता है दोस्तों किसी भी जॉब की तैयारी में, अगर आप फुली डेडिकेशन के साथ में किसी चीज़ को पाना चाहोगे तो मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हें रोक पाएगा उसे, ठीक है ना, कि तुम्हें लेने से उसे कोई रोक भी पाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये हो गया हमारा कौन सा टाइप 4। क्या है दोस्तों, वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस। वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस विच इज़ द पार्ट ऑफ है गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि CRM विजन कौन से मॉडल का बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर टाइप्स है, तो दोस्तों क्या बताओगे आप, गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं टाइप 4 क्या है। इसमें सबसे पहले हमारे दोस्तों मैंने इसको जो है ना अलग अलग सेगमेंटेशन किया हुआ है। अब हम CRM की तरह ही बात करेंगे। सेगमेंटेशन क्या है, ABCD के बेस पे। तो A क्या है दोस्तों, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। ये तो समझते होंगे। मानकर चलिए कि किसी कस्टमर को एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर कोई कस्टमर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्या है दोस्तों, वैल्यूएबल है, अगर वो वैल्यूएबल है तो किस तरीके से, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, मतलब हमें उस जो भी कस्टमर या एम्प्लॉय है, हमें उसे किस तरीके से क्या करना है दोस्तों, हायर करना है, उसकी किस तरीके से, अगर उसकी जो अगर का नीड्स है या फिर वो किस तरीके की सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखता है, क्या जॉब के प्रति अपनी डिपेंडेंसी रखता है। तो दोस्तों ये सारा कुछ हो रहा होता है वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस की बेसिस पे, ठीक है ना। इसमें हमारा टाइप हो जाता है ए, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट। जो सेकंड नंबर का है, मॉनिटर एक्सपेक्टेशन। क्या दोस्तों, उसकी एक्सपेक्टेशन का मॉनिटरिंग करना, किस तरीके से वो अपनी जॉब के प्रति या फिर किसी भी चीज़ के प्रति किस तरीके का एक्सपीरियंस रखता है, फिर एक्सपेक्टेशन रखता है कि हाँ मुझे तो MI के मोबाइल में दोस्तों कि मुझे 108 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए जिससे कि मेरा ये काम हो जाए। समझते हो ना दोस्तों इन चीज़ों को, कि हाँ अगर कोई भी व्यक्ति अपनी नीड्स के अनुसार अगर कोई चीज़ चाहता है तो ये दोस्तों होती हैं उसकी क्या एक्सपेक्टेशन। कैसे दोस्तों, हम सोचते हैं कि हाँ एक हमारी इस तरीके से अच्छी सी नौकरी लग जाए जो 20-40 हज़ार रुपये महीने के आराम से आए। तो दोस्तों ये सारा कुछ हो रहा होता है एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर 20,000 की नौकरी चाहिए अगर गवर्नमेंट में, तो आई थिंक 4th क्लास की ही नौकरी होगी, क्या नहीं। अगर आपको 40-50 हज़ार की चाहिए तो सिंपल सी बात है वो आपको कौन सी, आई थिंक 2nd क्लास या फिर 1st क्लास, कौन सी कह रहा हूँ दोस्तों, 2nd क्लास या फिर 1st क्लास की नौकरी के लिए हमें क्या करनी पड़ी है, तैयारी करनी होती है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो रहा होता है सब कुछ वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस पे, या फिर हम समझ लेते हैं स्टूडेंट के बेसिस पे भी इसी तरीके से, ठीक है। थर्ड टाइप, सेटिस्फैक्शन वर्सेस कंपटीशन। सेटिस्फैक्शन वर्सेस कौन सा दोस्तों, कंपटीशन। कैसे, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ, मैंने इसका अलग लिखवाया हुआ अभी देखिए अपनी स्क्रीन पर, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ ही जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं ना दोस्तों, उनके साथ में कॉम्पिटेटिवनेस के भी साथ चलना होता है। मानकर चलिए कि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है और एक हमारे जैसे सेम प्रोडक्ट किसी अदर कंपनी ने लॉन्च किया है, बट उसमें और हमारे में इतना अंतर है कि हम अपने प्रोडक्ट को क्या हो रहे हैं दोस्तों वारंटी दे रहे हैं 1 साल की, वो नहीं दे रहा है, फिर पता लगा कि वो भी उसने भी देनी शुरू कर दी। तो दोस्तों हमें जो है ना उसके साथ में इस तरीके से काम करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट भी बिक जाए और प्रॉफिट भी हमें ही हो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। यानी कि अगर हमें अपना सामान अगर क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है ना प्रोडक्ट की, तो कुछ ना कुछ तो सर्विस देनी पड़ेगी ना। तो कुल मिलाकर जो हमारे जो आउटर्स होते हैं दोस्तों, हमारा जो कंपटीशन करते हैं, तो उसके ब्याह पे या तो हमें उसके कंपेयर हो या फिर एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा होना चाहिए हमें उससे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों होता है किसमें, सेटिस्फैक्शन वर्सेस कॉम्पिटिशन में, ठीक है। मानकर चलिए कि 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट तो दिन रात मेहनत कर रहा है, दूसरा भी दिन रात मेहनत ही कर रहा है। एक कर रहा है दोस्तों थोड़ी जद्दोजहद के साथ में, एक कर रहा है स्मार्ट वे में। तो दोस्तों अगर हमें स्मार्ट वे या फिर जद्दोजहद जो फुल्ली डेडिकेशन के साथ में कर रहा है, अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अब एक नया बंदा आ गया दोस्तों, ठीक है, वो बस केवल 2-3 घंटे ही पढ़ता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो 2-3 घंटे वाला क्वालिफाई कर पाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो दिन रात मेहनत कर रहा है वो ज़्यादा होगा कि वो ज़्यादा होगा, ये तो आप समझते ही होंगे। तो ये होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यू शुड नॉट प्रैक्टिस सेटिस्फैक्शन टू दैट लेवल
दैट इट्स हिंडर्स योर कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस। ठीक है ना, ये तो आप समझते होंगे। यू शुड नॉट अ प्रैक्टिस सेटिस्फैक्शन टू दैट लेवल दैट इट हिंडर्स योर कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस। ठीक है, आगे देखिए आप स्क्रीन पर CRM इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों। ओ सॉरी, ये रह गया हमारा कोलैबोरेशन और फीडबैक। जो दोस्तों इसका लास्ट का टाइप था हमारा वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस का, कोलैबोरेशन एंड फीडबैक। सिंपल सी बात है, किसी प्रोडक्ट का हमारा मतलब किसी कस्टमर के प्रति हमारा कोलैबोरेशन किस तरीके रहा है और फीडबैक हमारा किसी प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर का क्या है, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ते हैं दोस्तों। ये ऑलरेडी आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे देखिए आप स्क्रीन पर जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो पार्ट 5 है, ये आपका CRM इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों। CRM इंफॉर्मेशन, इसमें क्या क्या होता है दोस्तों। इसमें होता है दोस्तों सबसे पहले डाटा एनालिसिस, और जो सेकंड है हमारा वन व्यू एक्रॉस चैनल। ठीक है, वन व्यू एक्रॉस चैनल किस तरीके से। डाटा एनालिसिस तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके के किसी भी कंपनी का डाटा एनालिसिस करना है कि हाँ वहाँ पे इस तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ 10,000 रुपये सैलरी पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कुछ 20 पे, कुछ 30 पे, कुछ 40 पे, तो सॉरी दोस्तों, ये सारा कुछ हो रहा होता है अलग अलग सेगमेंटेशन के बेसिस पे। तो ये किसी भी कंपनी का डाटा को एनालिसिस इस तरीके से ही किया जाता है। ठीक है, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, क्योंकि CRM की क्लास आज से नहीं चल रही, काफ़ी टाइम से चल रही है। जिस भी भाई ने मेरी CRM की क्लास नहीं देखी है वो जाके देखेगा। और सिंपल सी बात है, मैंने एक महा मैराथन क्लास भी डाली हुई है दोस्तों। कौन सी महा मैराथन, उसको भी देख लीजिएगा। अगर किसी भी भाई को इतना टाइम नहीं है कि वो एक साथ नहीं देख सकता, तो वो सॉरी अलग अलग नहीं देख सकता, तो एक साथ देख सकता है CRM की महा मैराथन की क्लास। 3.5 घंटे की होगी अप्रॉक्सीमेट। सिंपल सी बात है, 3.5 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा वन व्यू एक्रॉस चैनल। हर कस्टमर को क्या होता है दोस्तों, जानकारी होनी चाहिए अपनी कंपनी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि हम क्या करते हैं दोस्तों, फिल्टर करके भी कर सकते हैं। वन व्यू मतलब हर एक को पता चल सके। कैसे, हर एक को पता चल सके। कैसे दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बनाई CRM की। ठीक है, CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फॉर DXCL एग्ज़ाम 2021, इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई है दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना कि आप हमारे चैनल पर जाइए, विजिट करिए, CRM की क्लास आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो क्यों मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने दोस्तों उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसलिए। तो इसे कहते हैं दोस्तों वन व्यू एक्रॉस चैनल। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। आगे चलिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो CRM टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों। CRM टेक्नोलॉजी किसके बेसिस पे, एप्लीकेशन के बेसिस पे भी हो सकता है दोस्तों, आर्किटेक्चर के बेसिस पे भी होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। एप्लीकेशन के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी का यूज़, आर्किटेक्चर के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये सारा कुछ आप ऑलरेडी जानते ही हैं, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा पार्ट 6। आगे चलते हैं दोस्तों इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए। ठीक है ना दोस्तों, इस वीडियो के सेशन को आप दोस्तों के बीच में शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है ना, ये गार्टनर का कॉम्पिटेंसी मॉडल है और ये इसे मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा चलेगा दोस्तों टाइप्स ऑफ CRM। क्या चलेगा दोस्तों, टाइप्स ऑफ CRM। फिर आपकी क्लास हो जाएगी कंप्लीट, वो भी किसकी, CRM से रिलेटेड। ठीक है ना दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों इकोनॉमिक्स की क्लास मैं डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो ज़रा कंटिन्यू हमारे उस पर भी आइएगा, और साथ ही में जो इकोनॉमिक्स की क्लास है उसका जरा देख के बताइए कि कैसी लग रही है दोस्तों, आपको अच्छी लग रही है कि कैसी लग रही है। ठीक है ना, कमेंट करिएगा। ठीक है ना दोस्तों, और जो भी टेस्ट में दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर आपके साइंस से रिलेटेड जो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, जो क्लास के सेशन ले रहा हूँ मैं आपके लिए दोस्तों, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ले रहा हूँ। और साथ ही में आप भी जाइए, विजिट करिए, और अपनी जो आपने तैयारी कर रखी है उसको जो है ना दोस्तों, थोड़ा सा क्या करिए दोस्तों, कंप्यूटिंग करिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जो आपका 7th पार्ट है, 7th पार्ट आपकी स्क्रीन पर है CRM मैट्रिक्स। कौन सा दोस्तों, CRM मैट्रिक्स। किस तरीके से वो सब कुछ देखते हैं अभी। क्या है दोस्तों इसमें CRM मैट्रिक्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। प्रोसेस मैट्रिक्स याद है ना आपको, प्रोसेस मैट्रिक्स ऑफ ए पीपल एंड इस तरीके से था दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कौन से मॉडल में आता हूँ आपको, पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल में। ठीक है ना, और अब जो चल रहा है दोस्तों गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल चल रहा है, इसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों CRM मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको जाता है कॉस्ट टू सर्व। कॉस्ट टू सर्व, इसको मैं भी आपको बताऊंगा, नीचे लिखाया हुआ है बाकायदा अच्छे तरीके से। और जो बी पार्ट है उसमें होता है दोस्तों सेटिस्फैक्शन, आप ऑलरेडी जानते हैं, लॉयल्टी के बेसिस पे भी और सोशल कॉस्ट के बेसिस पे भी। सोशल वर्थ और सोशल कॉस्ट एज लाइक सेम ही है दोस्तों, मैं उसको आपको बता ही चुका हूँ गार्टनर से कॉम्पिटेंसी के सबसे पहले टाइप CRM विजन में। ठीक है ना, आप उसको जाइए, उसमें देखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों किस तरीके से। तो इसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, मैंने इसको डिवाइडेड किया हुआ है इन पार्टों में ABCD करके। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहला जो दोस्तों हो जाता है कस्टमर मैट्रिक्स,
पीपल एंड प्रोसेस मैट्रिक्स और स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स, आउटपुट एंड कंपैरिजन मैट्रिक्स। ये सारा कुछ होता है दोस्तों कस्टमर से रिलेटेड और एम्प्लॉय से रिलेटेड। तो इसमें जो दोस्तों मैंने करा था पेन 5 प्रोसेस मॉडल में पीपल एंड प्रोसेस मैट्रिक्स में आपको कंप्लीट बता चुका था। जिस भी भाई ने वो हमारी वीडियो नहीं की वो जाके देखिएगा, क्योंकि बार बार मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों कॉस्ट टू सर्व क्या है, व्हाट इज दिस कॉस्ट टू सर्व। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कॉस्ट टू सर्व किस तरीके से किसी भी कस्टमर को सर्विस या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो कॉस्ट आई है, साथ ही एम्प्लॉय की जो कॉस्ट लगी है, सब कुछ हम कॉस्ट सर्व में काउंट करते हैं। किसके बेसिस पर? इसके बेसिस पर बनाए जाते हैं। कैसे? एक तो ग्रीन जोन, एक रेड जोन। तो किसी भी कस्टमर को सर्विस या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने में जो कॉस्ट आई है वो सारा कुछ, साथ ही एम्प्लॉय की जो कॉस्ट लगी है, सब कुछ हम किस में करते हैं दोस्तों? कॉस्ट टू सर्व में काउंट करते हैं। इसके बेस पर हम क्या करते हैं दोस्तों? बनाते हैं। एक होता है ग्रीन जोन, एक होता है दोस्तों कौन सा जोन? रेड जोन। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों? ग्रीन जोन और रेड जोन। ग्रीन जोन में कौन से कस्टमर को रखते हैं दोस्तों? जीएन की सॉरी बस पता नहीं क्या हो रहा है, जिसमें इसमें हम क्या रखते हैं दोस्तों? कस्टमर की सीएलवी के बेसिस पर। कैसे? कि किसी तरीके का हमें कोई भी क्या हो सके दोस्तों नुकसान ना उठाना पड़े। मानकर चलिए कि हमने किसी प्रोडक्ट को क्या किया तो सेल करते हैं, चाहे हम उसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए तो वो भी हम उठा पड़े, क्यों नहीं उठाना पड़े। मानकर चले ग्रीन जोन इस तरीके का जोन होता है दोस्तों। किसी भी कस्टमर को हमने कोई प्रोडक्ट बेचा, अगर आपको पता है कि वो कस्टमर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों बेनिफिशियल है, तो उस कस्टमर के लिए हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं हो सकता है कि हम उसको जो है ना 20% का डिस्काउंट पे भी दे दें, क्योंकि वो कस्टमर हमारे लिए जो है दोस्तों बार बार क्या होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी बेस है। क्या है दोस्तों? रिटेंशन बेस है, फ्रीक्वेंसी बेस है। ठीक है ना, इसलिए हम उसको दो ना, हो सकता है कि हम उसको 20% का डिस्काउंट भी दे दें। समझ रहे हो ना दोस्तों? ठीक है, और एक कस्टमर ऐसा है कि वो पहली बार ही आया है इस तरीके का, तो उसको तो सिंपल सी बात है कोई भी या फिर जो सेलर होगा, सेल्स टीम होगी, वो पहली बार में तो कोई भी डिस्काउंट नहीं देगी, तो वो उसकी सीएलवी को काउंट करेगी, उसके बेसिस पे देगी। ठीक है ना। अब देखिए आप रेड जोन के बारे में, जिसमें सर्विस कॉस्ट ज़्यादा हो क्या दोस्तों? सर्विस कॉस्ट ज़्यादा हो और साथ ही में लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा हो। ठीक है, किस तरीके से? जैसे अब क्या है, सर्विस तो ज़्यादा हो और लेबर कॉस्ट क्या हो? कम हो। मैन्युफैक्चरिंग तो कम हो रही है दोस्तों, और ज़्यादा या इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कम हो अर्थात ज़्यादा फ़ायदा कम हो। सॉरी क्या दोस्तों? फ़ायदा कम हो। ठीक है, कोई भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनसे काम तो मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि उन पे जो है ना काम तो कम हो रहा है, यानी कि वो जो है ना जो काम उसको टारगेट दिया गया वो उसको तो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, पर सैलरी वो अच्छी ले रहे हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये भी हो सकता है। तो ये रखे जाते हैं दोस्तों, ये वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इस तरीके के, वो रखे जाते हैं दोस्तों रेड जोन में। ठीक है, तो हम इसमें क्या दोस्तों अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा दोस्तों? अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों कैसे कॉस्ट टू सर्व ऑपरेशन क्या है दोस्तों? कॉस्ट टू सर्व ऑपरेशन किसके ब्याह पे? पीपल्स, कस्टमर्स, इक्विपमेंट और प्रोसेस के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है दोस्तों? कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम इट इज़ अ मार्केटिंग अप्रोच दैट रिकॉग्नाइज रिवार्ड्स कस्टमर्स हु परचेज या एंगेज विद अ ब्रांड ऑन रेगुलर बेसिस या फिर रिकरिंग फॉर अ वेल कस्टमर। ठीक है ना, मानकर चलिए कि कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम की बेसिस पे हम किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं और कस्टमर को किस तरीके से अप्रोच करते हैं कि वो बार बार हमारे पास में क्या है दोस्तों एंगेज करे, हमारे माल को बार बार परचेज करे। तो ये हो रहा है दोस्तों किसके बेसिस पे? रेगुलर, एक तो होता है दोस्तों रेगुलर या फिर होता है रिकरिंग। किस तरीके से? एक तो डेली करता है और एक बार बार करता है। ठीक है ना, एक तो डेली खरीदता है, एक बार बार खरीदता है, ये होता है दोस्तों इनका अंतर। ठीक, तो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम वो हमारे लिए भी क्या होता है दोस्तों? लॉयल कस्टमर कहलाता है। जैसे ब्रांड, कोई भी एप्पल का फ़ोन है, सिंपल सी बात है उसकी रिटेंशन क्या होगी दोस्तों? बहुत हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि एप्पल एक अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा स्टेटस प्रोवाइड करता है और साथ ही में उसकी जो लॉयल्टी है एप्पल के फ़ोन की, वो लॉयल कस्टमर ही अधिकतर उसको रखते हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप, और आपका इसका लास्ट टाइप हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन। किसके बेसिस पे? अब देखिएगा सारा कुछ इसमें सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों कल्चर एंड स्ट्रक्चर। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी या फिर किसी भी हमारा समझ लीजिए कि क्या होता है दोस्तों